समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। यानी कि जो इंडिया गठबंधन है वो अब एकजुट रहेगा। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की ओर से अपने 6 उम्मीदवारों की सूची जारी करने के ठीक एक दिन बाद अपने इस बयान के जरिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लेकर जो तमाम खबरें चल रही थी, जो तमाम कयास लग रहे थे इस गठबंधन के टूटने के, एक तरीके से उन पर भी विराम लगाने का काम किया है। अखिलेश यादव के इस बयान के सामने आने के कुछ मिनटों बाद ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय का भी एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो चुनाव होंगे उसमें साथ मिलकर ही लड़ा जाएगा। इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा, मिलके लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के जो आज ये चल रहे हैं पूरी तरीके से फर्जीगिरी जो चल रही है, जो आज जंगल राज चल रहा है, हत्याएं हो रही हैं, बच्ची 1.5 साल की बच्ची को गोली मारा जा रहा है, डकैतियां हो रही हैं, फर्जी इनकाउंटर हो रही है, इसको मिलकर हटाना हमारा ध्येय है, हम हटाएंगे। अब आपको बता दें कि इससे ठीक एक दिन पहले यानी बुधवार को क्या हुआ था। बुधवार को समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव के लिए 10 में से 6 जगहों पर उम्मीदवारों की अपनी लिस्ट जारी कर दी थी और इस लिस्ट के बारे में कांग्रेस के कई नेताओं को नहीं पता था। लगातार प्रदेश में एक्टिव दिख रही कांग्रेस और उसके बड़े बड़े नेताओं को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के ठीक एक दिन बाद समाजवादी पार्टी इस तरीके से अपने उम्मीदवारों की कोई लिस्ट, कोई सूची जारी कर देगी। पार्टी के कई नेताओं का मानना था कि इस बारे में उनसे कोई बातचीत नहीं की गई। कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस नेतृत्व का बहुत स्पष्ट इसमें मत है कि उत्तर प्रदेश के 10 उपचुनावों में इंडिया गठबंधन के 10 सीटें लड़ेंगे और मिलकर आपसी समन्वय से इन 10 सीटों पर हम विजय हासिल करेंगे, ये हमारा लक्ष्य। सच बात है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी से अभी कोई चर्चा नहीं हुई है और अगर कोई होगी तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है। समाजवादी पार्टी की ओर से जारी की गई इस लिस्ट को कांग्रेस पर दबाव बनाने और गठबंधन में कांग्रेस के बराबरी से 5 सीट मांगने के दावे की काट के तौर पर भी देखा जा रहा था। और इस लिस्ट के सामने आने के बाद ये कयास लगने शुरू हो गए थे कि उत्तर प्रदेश में शायद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन लोकसभा चुनावों के दौरान बना था अब वो टूट सकता है और ये दोनों ही पार्टियां उपचुनाव में अलग अलग तरीके से या एक दूसरे के आमने सामने लड़ती दिखाई दे सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी समाजवादी पार्टी की जो उम्मीदवारों की लिस्ट थी उस पर कुछ इसी तंज पर चुटकी ली थी कि अब ये गठबंधन टूट गया है। कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय दलों से समझौता करके अपने अस्तित्व को समाप्त कर दी। उत्तर प्रदेश में उनका कोई अस्तित्व नहीं है। 2 एमएलए उनके उत्तर प्रदेश में है। समाजवादी पार्टी के पिछलग्गू बने हुए हैं। समाजवादी पार्टी उनको पूछ नहीं रही है, बिना पूछे 6 प्रत्याशी घोषित कर दी। अब इससे शर्मनाक कांग्रेस के लिए कुछ और नहीं हो सकता। लेकिन अब अखिलेश यादव और कांग्रेसी नेताओं के बयान से इशारा मिल रहा है कि प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में दोनों ही पार्टियां नहीं चाहती कि उनके वोट बैंक में, उनके वोटों में किसी भी तरीके का कोई विभाजन हो, कोई टूट आए। और भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए कांग्रेस शायद कुछ कम सीटों पर ही संतोष करने को तैयार हो सकती है। हालांकि अब भी गठबंधन को लेकर अंतिम फैसला होना बाकी है। कई राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक हरियाणा में समाजवादी पार्टी का चुनाव ना लड़ना और कांग्रेस को समर्थन देने का खुला ऐलान दरअसल एक इशारा था कि उत्तर प्रदेश में इसका ठीक उलट हो सकता है। माना जा रहा है कि जहां कांग्रेस महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों में ज्यादा फोकस होकर चुनाव लड़ेगी, वहीं करीब करीब सूत्र के मुताबिक उसी वक्त होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में मुख्य विपक्षी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी ही इस गठबंधन में मुख्य भूमिका में होगी। चलिए अब आपको बता देते हैं कि बुधवार को समाजवादी पार्टी ने अपने जिन 6 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी उसमें किन किन के नाम शामिल थे और किन किन विधानसभा सीटों के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है करहल का, जहां से समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार घोषित किया।
ये सीट अखिलेश यादव के कन्नौज से सांसद बनने के कारण खाली हुई थी। इसके बाद कानपुर की सीसामऊ सीट की बात करें तो यहां से विधायक रहे और कोर्ट से सजा पाने के कारण खाली हुई सीट पर इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। फूलपुर सीट की बात की जाए तो वहां से पूर्व विधायक और बसपा से समाजवादी पार्टी में आए मुस्तफा सिद्दीकी को समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट की बात करें तो यहीं से विधायक रहे और अब फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर समाजवादी पार्टी ने दांव लगाया है। उन्हें मिल्कीपुर का टिकट दिया गया है। अंबेडकर नगर जिले की कटेहरी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने शोभावती वर्मा को टिकट दिया है, जो अब सांसद बने लालजी वर्मा की पत्नी है। तो वहीं मझवा सीट से ज्योति विंद पर समाजवादी पार्टी ने भरोसा जताया है। ये पूर्व सांसद की बेटी हैं। अभी भी उत्तर प्रदेश की 4 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिसपे गठबंधन होने की गुंजाइश या संभावना दिखाई देती है और इन 4 सीटों में अगर एक एक करके नाम ले लें तो सबसे पहले बारी आती है गाजियाबाद की, फिर है खैर, कुंदर की और मीरापुर। ये 4 सीटें जहां पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। बात भाजपा एनडीए की करें तो प्रदेश में होने वाले 10 विधानसभा उपचुनाव में मीरापुर सीट से राष्ट्रीय लोक दल चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने मीरापुर की सीट को आरएलडी के लिए छोड़ दिया है, तो बाकी 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों का ऐलान बहुत जल्द और माना जा रहा है कि नवरात्रि और दशहरे के बाद कभी भी कर सकती है। अब जबकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार ट्विस्ट दिखाई दे रहे हैं, आपकी इन विधानसभा उपचुनावों को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ में अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।